हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी जानकारी जो मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता होगा कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। तो आइए इसे जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब थोड़ा समय निकालकर मेरी इस छोटी सी कहानी के द्वारा आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही अपने पिता को उसने पापियों को दंड देते हुए देखा था, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बाल्यावस्था में समझ में नहीं आ पाता था। तो अकारण ही उसे यह लगा कि पापा तो सबको दंड ही देते हैं, इसीलिए उसके भी मन में यही आया कि वह भी ऐसा ही करे, और वह अकारण ही किसी को भी मारने लगती थी या फिर किसी के भी कार्य में बाधा उत्पन्न करती थी। यमराज ये सब देखते थे, लेकिन उसे भी छोटी सी बालिका समझकर ज़्यादा कुछ समझाते नहीं थे, और बल्कि उसे देखकर वह आनंदित होते थे और सिर्फ इतना सोच लेते थे कि जैसे जैसे वह बड़ी होती जाएगी वह सब कुछ खुद ब खुद ही समझ जाएगी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार जो कि आराधना में योग मुद्रा में लीन थे, खेल खेल में उनके पास गई और अकारण ही घोड़े से उन्हें मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता हुआ वहां पर आसपास दर्द में तड़पने लगा। यह देख सुनीता बेहद ही खुश हुई। वह अक्सर ऐसा ही करती थी। यह सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया था। तब उन्होंने क्रोध में आकर सुनीता को श्राप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि के पुत्र से होगा और तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। यमराज को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत न समझाने का बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। इन्हीं बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला है। समय आगे चला और सुनीता धीरे धीरे बड़ी होती गई और वह जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई उससे विवाह के लिए तैयार ही नहीं था। रंभा जो कि एक अप्सरा थी, वह वहीं रहा करती थी। उसने मोहिनी विद्या सीखी हुई थी। उसने अपनी यह मोहिनी विद्या सुनीता को भी सिखा दी। अब उसे किसी और को भी मोहित करने की विद्या भी सिद्ध हो गई थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उन पर मोहित हो गई। रंभा की माया और उसकी मोहिनी विद्या के बल पर ही उसने अंग को भी अपने लिए मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक वहीं रहने लगे और धीरे धीरे समय के साथ उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वेन रखा गया। आरंभ में तो वेन अपने पिता समान ही धार्मिक और सदाचारी था, परंतु माँ का एक दुर्गुण उसमें आया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वह दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता यह सब कुछ समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम और श्रापग्रस्त होने के कारण ही यह सब उसके पुत्र में भी उतर आया है। उसके हठ और उद्दंडता पर किसी का भी वश नहीं था। सब के सब विवश थे। वेन की दुष्टता से प्रजा बेहद दुखी थी। महाराज अंग को यह अपयश भी मिलने लगा था, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से अपना महल त्याग दिया था। अब वेन राजा बने और वेन राजा बनकर और भी अधिक आक्रामक और अहंकारी हो गए। धार्मिक और सत्कारी बंद हो गए थे। अराजकता पूरे राज्य में फैल गई थी। ऋषि मुनियों ने प्रजा साथ मिलकर विद्रोह किया और वेन को पकड़ लिया और उसे खूब प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। तभी उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया।
निश्चय ही आत्मा का प्रारब्ध होता है, लेकिन गर्भधारण की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव जरूर डालते हैं। अभी अभिमन्यु माता के गर्भ में ही सीख गया था कि एक और इसी तरह एक शिल्पकार के बच्चे को जन्म से ही हुनर प्राप्त हुआ था। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और स्वतंत्र संस्कार अपने साथ लेकर आता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न हो जाते हैं और लेकिन सिर्फ कुछ ही यह अपवाद स्वरूप होते हैं। अधिकतर तो ऐसा ही देखा गया है कि जन्मदाता के रूप, गुण, स्वभाव आदि का प्रभाव पूरी तरह से बच्चे पर पड़ता है। माता को इसीलिए तो गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें ही सुनाई जाती हैं और उसी के आधार पर जन्म और वंश को प्रधानता दी गई है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों को गर्भधारण के पहले से ही मान लेना चाहिए कि वे संस्कारी और अच्छे होंगे और भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में लीन हो जाना चाहिए, ताकि गर्भधारण के समय और बच्चे के जन्म के पश्चात बच्चे में भी सद्गुण आए और वह बहुत ही दयालु, अच्छा इंसान, साहसी इंसान और भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर बच्चा बने। मेरी इस छोटी सी कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, यह ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।